बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ठीक है बेटा। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, इसके अंदर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। एक्सरसाइज 2.4 है हमारे पास, क्लास फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग सिम टेक्स्ट बुक न्यू एडिशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, आसान है। इसके अंदर विथआउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट निकालना है, विथआउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आसान है, आइए देखते हैं। अब देखिए बेटा, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स मिला हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले इसे हम एक नाम देंगे, क्योंकि नाम के बिना तो कोई कुछ नहीं होता। ठीक है ना? तो आइए, इसका मैंने नाम दिया ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट वैसे, मैट्रिक्स लिखा वैसे। ठीक है, नाम है जी इसका x प्लस 1, ए नाम है इसका x प्लस 4, x प्लस 7। फिर उसके बाद सेम उतार देना, सेम। ठीक है, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9। ठीक हो गया, ये भी सेम हो जाएगा। x प्लस 5, x प्लस 8, x प्लस 11। 0 के इक्वल करना है इसे। किसके इक्वल? 0 के इक्वल। काम आसान। अब हमने क्या करना है, इसे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आइए अब इसे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो देखें, डिटर्मिनेंट की साइन दी, x प्लस 1, x प्लस 4, x प्लस 7। बाकी सेम काम करेंगे। ठीक है, बाकी सेम, सब कुछ वैसे का वैसा ही होगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए x प्लस 6, उसके बाद है x प्लस 9, फिर हमारे पास x प्लस 5, x प्लस 8, x प्लस 11। 0 के इक्वल करना है इसे, इसके इक्वल 0 के इक्वल करना है इसे हमने। अब देखिए बेटा, ये बनस्पत जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन थे ना, प्रीवियस क्वेश्चन उनसे अलग है थोड़ा। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया ना, क्या बात, सब कुछ समझ में आ गया। आइए, हमने अब यहाँ पर अजम्पशंस करनी है, कुछ अज्यूम करना है हमने कुछ। ठीक है, कैसे? अब देखिए बेटा, मैं क्या करूंगा कि रो 1 को रो 2 में से सब्ट्रैक्ट दे दूंगा, रो 1 को रो 2 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, देखें, रो 1 को रो 2 में से, यहां पर लिखेंगे रो 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे रो 1 को। तो गौर से देखिएगा, रो 2 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, रो 2 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? इस रो 2 में से। तो अब लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हम वैसे ही सेम भी सेम लिखेंगे। इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, लेकिन इसी हमने सेम लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो बच्चों, x प्लस 1 सेम लिखनी है फिलहाल। ठीक है, फिर x प्लस 3 बच्चों सेम लिखनी है, x प्लस 5 सेम लिखनी है। ठीक हो गया। अब देखिए बच्चों, अब इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करनी है रो 1। देखो, पहले इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो x प्लस 4, x प्लस 4, यहां पर अगर मैं छोटा सा रफ अमल करूं, देखें x प्लस 4, x प्लस 4 में से अगर x प्लस 1 निकालूं मैं, x प्लस 1, यहां पर भी माइनस की साइन आएगी। सब्ट्रैक्ट के अंदर ऐसे ही करते हैं ना, यहां पर भी माइनस की साइन, यहां पर भी माइनस की साइन। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा। ये प्लस का 4 है, माइनस का 1 है, तो ये प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 3 आएगा। 0 में सिर्फ 3, क्या आएगा? 3। तो बच्चों यहां पर इस जगह बच्चों हम लिख देंगे सिर्फ 3। ठीक हो गया। सेम इसी तरह बच्चों इस x प्लस 6 में से x प्लस 3 निकालेंगे। सेम मेथड, x प्लस 6 के अंदर से x प्लस 3 निकालेंगे। माइनस और ये माइनस, तो ये कट गया, ये प्लस का ये माइनस का,
प्लस माइनस बच्चों 6 में से 3 गए तो 3, वो भी किस चीज के, पॉजिटिव के, किस चीज के, पॉजिटिव के। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा बच्चों, 3 बचा। ठीक हो गया। यहाँ पर भी 3 आ गया भाई, कमाल हो गया। ये तो कमाल होता जा रहा है। इसी तरह बच्चों यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, जब x प्लस 8 में से x प्लस 5 निकालेंगे, ये पर भी 3 आ गया भाई, ये तो बड़ा कमाल हो गया। यहाँ पर भी 3 आ गया भाई। ठीक हो गया। अच्छा है। और ये वाली चलो अब यहाँ पर देखें। ठीक है। अब मैंने ऐसे यहाँ पर लिखा ना कि रो 2 में से रो 1 निकालें। ठीक है, रो 2 में से रो 1। एक और चीज लिख रहा हूं, यहाँ पर देखें R3 में से R2 निकालें। नई चीज आ गई, R3 में से R2 निकालें। जब R3 में से R2 निकालेंगे, उसको नहीं निकालने लग जाना, यहीं पर करना है। R3 में से R2 निकालें, R3 में से R2 निकालें। ये 3 है रो, इसके अंदर से R2 को निकालें। तो देखो बच्चों सेम मेथड होगा, x में से x जाएगा 0, 7 में से 4 जाएंगे तो 3, क्या बचेंगे 3। ठीक है बच्चों। इसी तरह ये रो 3 है, x प्लस 9 में से x प्लस 6 को माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 6 गए तो 3, क्या बचेंगे 3। तो यहां पर भी आ गया 3। इसी तरह बच्चों x प्लस 11 में से जब x प्लस 8 निकालेंगे तो यहां पर भी आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, इक्वल किसके करना है, 0 के। ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है, डेफिनेटली याद आ रहा होगा, डेफिनेटली नहीं बल्कि डबल डेफिनेटली याद आ रहा होगा, है ना। क्योंकि यहां पर इस डिटर्मिनेंट के अंदर 2 रोज आइडेंटिकल हो गए। अरे कमाल हो गया। ये तो जब आइडेंटिकल हो जाती हैं तो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, काम ये आसान हो जाता है कि दोनों आइडेंटिकल हो गए। जब कोई भी डिटर्मिनेंट के अंदर 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाती हैं तो वो पूरा डिटर्मिनेंट 0, क्या 0 हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये पूरा हमारे पास जो है 0 हो गया डिटर्मिनेंट। ये नहीं, 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ आप सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड की बच्चों। ठीक है बेटा, यही क्वेश्चन था हमारा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।